हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे एसबीआई क्लर्क मेंस एग्जाम की प्रीवियस ईयर इंग्लिश क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से। 18 टू 22 है। Each question below has one blank which indicates that something has been omitted. Omitted means delete हुआ है. Find out which option can be used to fill in the blank in the sentence to make it grammatically and contextually correct. 18 नंबर में है encouraging community engagement and volunteerism can help to build more dense and connected communities. जब हम कम्युनिटीज के साथ कनेक्ट रहते हैं तो कैसे फील करते हैं? चेयरफुल, फुल ऑफ एनर्जी। तो इस ऑप्शन में से फुल ऑफ एनर्जी कौन सा होगा? डोलरस का मतलब होता है समथिंग इज मॉर्नफुल, डिप्रेसिंग। स्टेगनेट का मतलब होता है जो जिद्दी होता है, नॉट मूविंग और चेंजिंग। इंडेंट का मतलब होता है मार्क विथ स्मॉल डिप्रेशन। डी में है एवुलियंट। एवुलियंट का मतलब होता है चेयरफुल और फुल ऑफ एनर्जी। स्लगिश का मतलब होता है कोई चीज़ स्लो होना। समथिंग इज मूविंग स्लोली। तो स्लगिश भी स्लो होता है, इंडेंट का भी कहीं ना कहीं स्लो ही होता है जब डिप्रेशन में चल जाते हैं। तो स्टेगनेट भी नॉट मूविंग मतलब वो भी स्लो ही हो रहा है। डोलोरस का भी मॉर्नफुल मतलब उसका भी हम कहीं ना कहीं स्लो करते हैं या डिप्रेशन कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी को टिक करते हैं, फुल ऑफ एनर्जी, एवुलियंट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, एवुलियंट। नेक्स्ट 19 में है एजुकेशनल इनइक्वालिटी इज अ सिस्टमेटिक सोशल इशू दैट डेस अपॉर्चुनिटीज फॉर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज एंड रिक्वायर्स इनोवेटिव सॉल्यूशंस टू ब्रिज द अचीवमेंट गैप। एजुकेशनल इनइक्वालिटी के बारे में बात हो रही है, जैसे कि इनइक्वालिटी मतलब जो बराबर नहीं है। ये एक सोशल इशू बन गया है। इससे क्या होता है? अपॉर्चुनिटीज को क्या कर देता है? कंट्रोल करता है कह सकते हैं, उसको रोक देता है। इसमें ऑप्शन से देखते हैं। फर्स्ट है प्रिसिपिटेट्स। प्रिसिपिटेट्स का मतलब होता है, ऐसे तो हम बोलते हैं ऊपर से जो गिरता है बारिश, किसी चीज़ अचानक से हो जाना, कॉजेज समथिंग टू हैपन सडनली। स्ट्रेंगल्स, स्ट्रेंगल्स का मतलब होता है किसी चीज़ को रोक देना, तो ये हो सकता है। सी में है कॉन्वर्जेस। कॉन्वर्जेस का मतलब होता है एक जगह आना जहाँ पे मीटिंग होती है, कम्स टुगेदर फ्रॉम ए डिफरेंट डिरेक्शंस टू मीट एट ए कॉमन प्लेस और पॉइंट्स। डी होता है डिस्पैचेस, सेंड मैसेज होता है। ई में है एक्सपेडिएट्स। एक्सपेडिएट्स का मतलब होता है स्पीड अप करना है, स्पीड अप ए प्रोग्रेस, स्पीड अप, इसका भी जल्दी होना, मैसेज को भेजना जल्दी होना। और प्रिसिपिटेट्स का भी सडनली हो रहा है। तो बी ऑप्शन को हम टिक कर सकते हैं, जो कि रोक रहा है, अपॉर्चुनिटीज को रोक रहा है, स्टेंगलेस। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 20 में है pursuing your passions and interest can help to dash new opportunities for growth and success. इसमें न्यू अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करता है। जब हम किसी चीज़ को, फैशन को, अपना फैशन को परसुइंग करेंगे, परसुइंग योर पैशंस एंड इंटरेस्ट कैन हेल्प टू एक्सप्लोर न्यू अपॉर्चुनिटीज। तो यहाँ पे एक्सप्लोर का सिनोनिम कौन सा है? ए में है रिन। रिन का मतलब होता है टू कंट्रोल समथिंग। बी में ब्रिडल का भी कंट्रोल, कहीं ना कहीं कंट्रोल ही होता है। डिल्व,
डेल्व का मतलब एक्सप्लोरिंग समथिंग या एक्सप्लोर समथिंग V1 में है। डी में है इम्पार्ट, टू कम्युनिकेट। ई में है डिटर का मतलब होता है किसी चीज़ को रोक देना, टू प्रिवेंट समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग। तो यहाँ पे एक्सप्लोर का सी ऑप्शन में है, डेल्व। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट 21 में है एम्ब्रेसिंग ए पॉजिटिव एटीट्यूड एंड माइंडसेट कैन हेल्प टू डेस चैलेंजेस एंड अचीव सक्सेस। चैलेंजेस ओवरकमिंग होता है, ओवरकमिंग चैलेंजेस एंड अचीव सक्सेस। जितने भी मुश्किल होता है उसको ओवरकम करके सक्सेस को अचीव करना। ऑप्शन नंबर ए में है एक्सकल्पेट। कल्पेट का मतलब क्या, इसमें क्रिमिनल के बात होगा। एक्स मतलब बाहर निकाल देना, टू फ्री समवन फ्रॉम ब्लेम और गिल्ट। बी में है बेंगुइस का मतलब होता है ओवरकम। सी में है एक्सट्रिक्ट का मतलब भी होता है टू फ्री समवन फ्रॉम ए डिफ़िकल्ट, किसी डिफ़िकल्ट से फ्री कर देना। डिस्टेंट का मतलब भी कहीं ना कहीं किसी चीज़ से बाहर निकालना ही होता है। ई में रैंसम, पैसा दे के फ्री करना, टू फ्री समवन बाय पेइंग ए प्राइस। तो ऑप्शन नंबर बी को टिक कर सकते हैं, बेंगुइस। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 22 में है करप्शन इज ए pervasive social issue that undermines democracy, human rights and economic growth and requires dense and accountable governance। ऑप्शन से चेक करते हैं। ब्लैंड का मतलब होता है डल, किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना होना। ब्लिक होप ही नहीं होना, इसमें भी कहीं ना कहीं डल बोल सकते हैं। ऑर्डिनरी बैड टेम्पर एंड स्टैग्नेट कह सकते हैं। लूसिड का मतलब होता है क्लियर, इजी टू अंडरस्टैंड। और ई में है ड्रियरी, इसका भी मतलब होता है डल। तो ऑप्शन नंबर डी को टिक कर सकते हैं, लूसिड मतलब क्लियर। ऑप्शन नंबर डी।